नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल स्टडी पॉइंट में आप सभी का वेलकम। फ्रेंड, आज हम देखते हैं विटामिन क्या है और ये कैसे कार्य करता है और ये कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो के माध्यम द्वारा स्क्रॉल। विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ल्यूनियन 1881 में और हॉकिंग ने 1912 में। विटनाम नाम दिया फंक ने। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन लघु पोषक तत्व जैविक नियंत्रण और उपचार नियंत्रण होते हैं। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रण है लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करता। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन का विटामिन सी और विटामिन बी। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, जिन्हें 2 प्रकार श्रेणियों में बांटा गया है। ए वसा में घनीकरण, बी जल में घनीकरण, ए वसा में घनीकरण, ADEK। स्क्रॉल। विटामिन पदार्थों का एक समूह है जो सामान्य रेल फंक्शन विकास और विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन 13 प्रकार का होता है। इसका मतलब हमारे शरीर को ठीक के काम करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, पोटनिक एसिड B5, बायोटीन B7, विटामिन B6, विटामिन B12, फोलेट, फोलिक एसिड और B9। विटामिन से होने वाली कमी से रोग, इसका स्रोत और इसका रासायनिक नाम। विटामिन ए से रेटिनॉल, रासायनिक नाम। कमी रोग रतौनी, स्रोत इसका है गाजर, दूध, अंडा, फल। B1 थायमिन, बेरी, मूंगफली, आलू और सब्जी। B2 राइबोफ्लेविन, त्वचा फटना, आँख का रोग, अंडा, दूध, हरी सब्जी। B3 पोटनिक अम्ल, पैरों में जलन, बाल सफ़ेद, स्रोत इसका मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। B5 निक्टोमाइड, नियासिन, मासिक विकार, मांस, मूंगफली, आलू। B6 पायरिडिक्सिन, एनीमिया, त्वचा रोग, दूध, मांस, सब्जी। B7H बायोटीन, बालों का गिरना, चर्म रोग, ईस्ट, गेहूँ, अंडा। नेक्स्ट B12 साइक्लोमिन, एनीमिया, पांडु रोग, मांस, कलेजी और दूध। C एस्कॉर्बिक एसिड, स्वर्कवी, मुसड़ों का फूलना, आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। D कैल्सिफेरॉल, रिकेटस, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। E विटामिन ई डेकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम होना, हरी सब्जी, मक्खन और दूध। विटामिन के क्लोक्विनान, रक्त का थक्का न बनना, टमाटर, हरी सब्जियां, दूध। नेक्स्ट समारोह। प्रत्येक विटामिन के शरीर में एक महत्वपूर्ण काम है और एक विटामिन की कमी तब होती है जब आपको एक निश्चित विटामिन प्राप्त नहीं मिलता है। विटामिन की कमी से स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। पर्याप्त फल, सब्जियां, बीन्स, दाल, साबुत अनाज और गरिष्ठ खाद्य पदार्थ नहीं खाने से हृदय रोग, कैंसर और हड्डियों के खराब स्वास्थ्य सही स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आपके जोखिम में वृद्धि हो सकती है। विटामिन ए स्वस्थ दांत, हड्डियों को कोमल, उत्तक, श्रेण, झिल्ली और त्वचा को बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन B6 पायरोडिक्सिन के भी कहता है, इसे कहा जाता है। विटामिन बी को 6 लाख रक्त कोशिकाओं को बनाने और मस्तिष्क साम्राज्य को बनाए रखने में मदद करता है। ये विटामिन प्रोटीन में भी महत्वपूर्ण है भूमिका निभाता है, जो शरीर में कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं का हिस्सा है। जितना अधिक प्रोटीन आप अपने शरीर का आवश्यकता है, उतना ही अधिक प्रीडिकासिन खाते हैं। विटामिन B12 अन्य विटामिन की तरह चाहे
चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है। ये लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में केंद्रीय तंत्रिक तंत्र को बनाए रखने में मदद करता रहता है। विटामिन सी, जिसे एसिड भी कहा जाता है, यह एक एंटी ऑक्सीडेंट है जो स्वस्थ दांतों और मसूड़ों को बढ़ाया देता है। यह शरीर को लोहे को अवशोषित करने के लिए, स्वास्थ्य और ऊतक को बनाए रखने में मदद करता है। यह घाव भरने के लिए भी आवश्यक है। विटामिन डी को धूप और विटामिन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह धूप में रहने के बाद भी शरीर द्वारा बनाया जाता है। सप्ताह में 3 बार धूप के 10 से 15 मिनट शरीर के लिए विटामिन डी की आवश्यकता का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त है। जो लोग धूप स्थान में कहीं नहीं रहते हैं, वो पर्याप्त विटामिन डी नहीं बना सकते हैं। अकेले भोजन स्रोत को प्राप्त विटामिन डी प्राप्त करना बहुत कठिन है। विटामिन डी शरीर के कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। स्वस्थ दांतों और हड्डियों में सामान्य विकास और रख रखाव के लिए आपको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यह कैल्शियम आपको फास्फोरस उचित रक्त स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसे टोकोफेरोल के रूप में भी जाना जाता है। यह शरीर को लाल रक्त कोशिकाओं को निर्माण में मदद करता है और विटामिन के उपयोग करता है। विटामिन के जरूरत की, क्योंकि इसके बिना रक्त एक साथ नहीं चिपकता, जमावट होता है। कुछ अध्ययन में पता चला है कि यह हड्डी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। बायोटीन प्रोटीन और के चयापचय के लिए ये हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल के उत्पादक के लिए आवश्यक है। नियासिन एक भी विटामिन है जो स्वस्थ त्वचा और नसों को बनाए रखने में मदद करता है। उच्च खुराक पर इसका कोलेस्ट्रॉल कम प्रभाव भी होता है। फोलेट लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करने के लिए विटामिन B12 के साथ काम करता है। यह डीएनए और उत्पादन के लिए आवश्यक है। यह ऊतक विकास और सेल फंक्शन को नियंत्रित करता है। कोई भी महिला जो गर्भवती है उसे पर्याप्त फोलेट प्राप्त करना चाहिए और फोलेट के निम्न जन्म दोषों और स्पाइनो बिलिडा से जुड़े होते हैं। कई पदार्थ अब एसिड से साथ गढ़वाले हैं। पोर्टिनिक एसिड भोजन के चयापचय के लिए आवश्यक है। यह हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल को उत्पाद भी भूमिका निभाता है। विटामिन B2 यह अन्य विटामिन के साथ काम करता है। यह शरीर में विकास और लाल कोशिकाओं को उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण है। स्क्रॉल थायमिन विटामिन B1 शरीर की कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हृदय समारोह और स्वस्थ यांत्रिक कोशिकाओं को भी कर सकता है। मस्तिष्क या यांत्रिक के सामान्य कामकाज में मदद करता है। ये चोलिन की कमी से लीवर में सूजन हो सकती है। कार्निटाइड शरीर में फैटी एसिड को ऊर्जा को बदलने में मदद करता है। विटामिन के 2 श्रेणियों में बांटा गया है। वसा में ग्लूसिन विटामिन शरीर के वसायुक्त ऊतक में जमा होते हैं। 4 वसा ग्लूसिन विटामिन है। विटामिन ए और डी और ई और इसके विटामिन आहार वसा में उपस्थित के द्वारा अधिक आसानी अवशोषित होते हैं। 9 पानी ग्लूसिन विटामिन है। वो शरीर में जमा नहीं होते हैं। कई प्रकार बचे पानी ग्लूसिन विटामिन मूत्र के माध्यम से शरीर में को छोड़ा देते हैं। हालांकि शरीर विटामिनों का ये एक छोटा भंडार रखता है। शरीर में कमी को रोकने के लिए उन्हें नियंत्रित रूप से लेना पड़ता है। विटामिन B12 एकमात्र पानी में ग्लूसिन विटामिन है जिसे कई वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट कुछ विटामिन जैसे कारण भी शरीर द्वारा आवश्यक है, जैसे कोलिन। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड। टेक केयर। जय हिंद।